हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फातिमा के पास आखिरकार बच्चा आ चुका है। जैसे ही मुतहर को ये सब कुछ पता चलता है, मुतहर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद मुतहर का रिएक्शन क्या होगा, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फातिमा की बेचारी दिन ब दिन हालत उसकी ख़राब होती जा रही है क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन बर्दाश्त कर पाएगी, 2 दिन बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके होते हैं। तैयम्मा से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, उसके पास जाकर बैठ जाती है। फ़ौरन फातिमा अपनी तैयम्मा को कहती है कि माँ जी, मुझे हर सूरत में बच्चा चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो बेचारा रोता होगा तो उसे गोद में कौन उठाता होगा, लेकिन तैयम्मा उसे कहती कि बेटा मैं कोशिश करती हूँ उसे लाने की, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल तो करो। फातिमा उसकी कोई बात नहीं सुनती, उसे कहती है कि नहीं, मुझे बच्चा आज ही चाहिए, मैं उसके बगैर मर जाऊँगी। वो खुद वहाँ से उठती है। जैसी उठती है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जब रो रही होती है तो उसके पास सुल्ताना बेगम भी मौजूद होती है, तैयम्मा भी मौजूद होती हैं। दोनों मिलकर इसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो उठती है, अपनी माँ को या अपनी तैयम्मा को कहती है कि मैं उसे लेने के लिए खुद जा रही हूँ। उठती है, अचानक उसे चक्कर आते हैं और वहाँ पर सुल्ताना बेगम और नसीन बेगम उसे बेड पे लेटा देते हैं। जैसे उसे लेटाते हैं तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो फ़ौरन बेहोश हो जाती है। नसीन बेगम उमैर को अपने पास बुलाती है, वो भाग कर उसके पास आता है। नसीन बेगम कहती है कि तुम जाकर डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को यहाँ पर ले आओ। तो डॉक्टर जैसे आती है, इसे चेक करती हैं, बेहोश पड़ी होती है। तो डॉक्टर से चेक करने के बाद नसीन बेगम को, सुल्ताना बेगम को और उमैर को कहती हैं कि इसकी जो हालत है इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसने कोई सदमा लिया है, इसे सुकून की ज़रूरत है, आप इसे सुकून करने दें, इसकी जो खुशी है वो आप इसे दें। तो नसीन बेगम बीच में बोल पड़ती है, उससे कहती है कि एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है कि उसका जो बच्चा हो वो इससे दूर हो। वो डॉक्टर को नसीन बेगम बता रही होती है। डॉक्टर जब ये बात सुनती है तो उसे फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती है कि आपने कोशिश जल्द से जल्द ये करनी है कि इसका जो बच्चा है इसे लाजमी ला कर दें, इसके सामने ले आए ताकि इसे सुकून मिल जाए, वरना इसकी हालत इतनी बड़ी ख़राब हो सकती है कि यहाँ से इसे नुकसान भी हो सकता है। मतलब कि फातिमा को अगर आप लोगों ने बच्चा ना दिया, इसे या सुकून ना दिया, तो इसकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। तो ये सारी बातें पीछे से उमैर सुन रहे होते हैं। उमैर को अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वहाँ से किसी को बताए बगैर निकल पड़ता है। जैसे ही मुतहर के घर में पहुंचता है, अनीका उस घर में अकेली मौजूद होती है। मुतहर तो ऑफिस में गया होता है। अनीका जैसे उससे देखती है तो उसके ऊपर पॉइंट बनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि आज तुम यहाँ पर कैसे आ गए, पहले तो तुम्हारा कोई ना कोई बहाना था, अब तो तुम्हारी जो मोहब्बत है वो उस घर में मौजूद है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो उमैर को फ़ौरन इस बात पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और फातिमा को, अनीका को जवाब देते, उससे कहते हैं कि अपनी ये जो बकवास है तुम्हारी, ये तुम अपने पास रखो, मैं किसी इमरजेंसी काम के लिए आया हूँ, मुझे आप इतना बताओ कि अजलान कहाँ है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। अनीका ये बात सुनती है तो उसे साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ से अजलान को बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मुतहर ने अनीका को कहा हुआ है कि जब तक मैं तुम्हें ना बोलूँ तुमने अजलान को किसी को भी नहीं देना, चाहे उधर से फातिमा क्यों ना आ जाए, तुमने उसे मिलने के लिए भी नहीं लेना। तो वहाँ पर उमैर जो होता है अनीका की बात नहीं सुनता, फ़ौरन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है। अनीका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उमैर उससे कहता है कि वहाँ पर फातिमा बेचारी मर रही है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है इस बच्चे के लिए और आपको यहाँ पर अपनी पड़ी हुई है। तो अनीका उससे कहती है कि मरती है तो जाकर मेरी वजह से भाड़ में जाए, मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अजलान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगी। उमैर वहाँ से अजलान को उठाता है, जाने लगता है। अनीका शोर मचाती है, लेकिन उमैर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। उससे कहता है कि तुम मुझे रोक भी नहीं सकती, एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए मुझे किसी की भी इजाज़त की नहीं ज़रूरत। उमैर एक तरह से ये काम सब कुछ ठीक भी कर रहा है क्योंकि फातिमा की हालत जो होती है वो ज़्यादातर ख़राब होती जा रही। दूसरे एक तरह से काम वो गलत भी कर रहा है क्योंकि मुतहर को उमैर के ऊपर ज़्यादा गुस्सा था, इसी वजह से फातिमा को सज़ा मिली है। तो वो ज़्यादातर इसमें आना था, मंसूर साहब को आना था या नसीन बेगम को आना था, इनकी मिन्नतें तरले करते तो हो सकता है कि मुतहर इनकी बात मान लेता। जैसे मुतहर घर आता है तो अनीका उसके सामने रोना शुरू कर देती है। उससे
उससे कहती कि आपके बेटे को मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उमैर आया था, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मैंने चीखा चलाया, लेकिन उमैर उसे यहाँ से उठा कर ले गया। तो मुतहर उसकी ये बात सुनते हैं तो बड़े गुस्से में आ जाता है और अनीका को कहते हैं कि उसकी ये हिम्मत कि वो मेरे बच्चे को यहाँ से उठा कर जाए, वो कौन होता है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाला। अपनी माँ को ये सब कुछ जाकर बता देता है। उसकी माँ भी गुस्से में आ जाती है, उससे कहती है कि हाँ, उमैर का हक नहीं बनता था इसे लेकर जाने के लिए। वो अपनी माँ को तैयार करता है, उससे कहता है कि अभी के अभी तो मेरे साथ चलो और जाकर हम बच्चे को लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को लेकर क्यों आए। आखिरकार अनीका भी तैयार होती है, लेकिन अनीका को मुतहर जो होता है वो रोक लेता है और सैमा बेगम और वहाँ से मुतहर निकल पड़ते हैं। इधर जी उमैर अंदर चला जाता है, जैसे अपने घर में जाता है तो फातिमा होश में आती है तो रो रही होती है। नसीन बेगम उसके पास खड़ी होती है, मंसूर साहब उसके पास खड़े होते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेटा हम जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होती है, हालात ठीक होते हैं तो हम अजलान को तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगे। उमैर पहुंच जाता है, फातिमा अपने सर के ऊपर हाथ रख कर बैठी होती है। उमैर फातिमा को आवाज़ देता है तो फातिमा उसकी तरफ देखती है तो भागकर फ़ौरन उमैर के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा आ चुका है। एक माँ को उसकी बच्ची की महक से भी पता चल जाता है कि यही मेरा बच्चा है। फातिमा उसके पास जाती है, अपने बच्चे को पकड़ती है, उससे चूमती है, उससे प्यार करना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि असलान मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं रही थी, तुम्हारे बगैर मर रही थी, तुम्हारे बगैर मेरी बड़ी हालत ख़राब थी। सब देखकर पहले तो बड़े हैरान हो जाते हैं। मंसूर साहब ऐसा नहीं चाहता था कि उमैर जाकर उससे लेने के लिए जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर मुतहर होता तो इनकी हालत, इनके जो हालात मज़ीद ख़राब हो जाते। फातिमा का दिल खुश हो जाता है, सब आराम कर जाते हैं। इतने में मुतहर और सैमा बेगम भी पहुँच जाती हैं। मुतहर अपने मामू के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते, उससे कहते हैं कि आप तो बड़े अपने बेटी की तारीफ़ें करते थे, आप कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा ठीक है, मैं गलत हूँ, लेकिन अब देखा मेरे बेटे को उसने बग़ैर इजाज़त से यहाँ से उठा कर ले आया। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसे इतनी ज़्यादा फातिमा की फ़िक्र पड़ी थी तो वो मुझे कम अज़ कम बताता, मैं खुद जाकर इजाज़त देता तो और बात थी। उस साहब और नसीन बेगम मुतहर को समझाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन मुतहर के दिमाग में इतने गंदे ख्यालात चल रहे होते हैं कि वो इनकी एक बात भी नहीं सुनता। इतने में उमैर भी पहुंच जाता है, मुतहर खड़ा होता है, उमैर के सामने खड़ा हो जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया, तुम कौन होते हो कि तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर लेके आए हो या मेरे बच्चे को तुम उठाने वाले। उमैर उसे समझाने की कोशिश तो करता है, उससे कहता है कि मुतहर तुम इस वक्त गुस्से में हो, यहाँ पर पीछे फातिमा की इतनी हालत ख़राब हो रही थी, वो इतनी बेचारी बेहोश पड़ी हुई थी, तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं आखिरकार उस बच्चे को फातिमा के सामने खड़ा कर दिया। मुतहर लेकिन ऐसी इसके दिमाग में अनीका ने बातें भर दी हैं कि वो किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहा। नसीन बेगम जैसे इन दोनों की हालत देखती है कि दोनों अब गुस्से में आ चुके हैं, तो लाजमी बात है दोनों लड़के हैं, मर्द हैं, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कर लेंगे। तो नसीन बेगम इनके मामलात को ठंडा कर देती है और उमैर को कहती है कि तुम जाओ कमरे में, मैं मौजूद हूँ, मंसूर साहब मौजूद हैं, और सब इसके साथ बैठकर बातें कर लेते हैं। उमैर अपने कमरे में चला जाता है, वहाँ पर मुतहर को समझाने की कोशिश करेंगे मंसूर साहब या नसीन बेगम कि यार कुछ दिन फातिमा के पास रह ले, 8 दिन या 10 दिन रह ले, इसके बाद जैसे ही फातिमा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आपके पास भेज देंगे। हो सकता है कि इस तरीके से मुतहर की ये बातें मान ले, मुतहर को अपनी माँ भी समझाए और इनकी बातें मुतहर आखिरकार मान ले, वहाँ से वापस चला जाए। जैसे जय अनीका इसके आगे रोना धोना शुरू कर दे, उससे कहे कि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, अंदर से वो खुश होगी कि शुक्र है वो चला गया है, यहाँ से मुझे सुकून मिल चुका है। या ये भी हो सकता है कि मुतहर को वो कहे कि बच्चा मैं आपको मैं दे सकती हूँ, बच्चा इस दुनिया में और भी आ जाएंगे, उसको यहाँ से जाने दो, क्योंकि वो इस घर में रह रहा है। तो अनीका इस तरीके से बड़ी परेशान है। मुतहर की दादी अम्मा भी अनीका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बच्चे के ऊपर पूरा फोकस नहीं करती। फातिमा को पता है कि मेरा बच्चा रो रहा होगा तो उसको गोद में उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो अब देखो ऐसा मुतहर भी उधर से भी बड़ा परेशान है सवेरा की वजह से भी, क्योंकि अब सवेरा इनकी और भी ज़्यादा करीब तर होती जा रही है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे देखते हैं कि होता है क्या मुतहर हमेशा के लिए अपने बेटे को भूल पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।